बेंगलोर के उपनगर में लेटआउट केंगरी फ्लैट नंबर 741 सेकंड फ्लोर फर्स्ट ब्लॉक में एक लड़की का फ़ोन पुलिस को जाता है और वो कहती है कि सर, मैं फ्लैट नंबर 741 से बोल रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के साथ रात को सो रही थी और जब मेरी सुबह 6 बजे आँख खुली तो मेरा बिस्तर पूरी तरह गीला था और मैंने देखा कि मेरे बगल में ही मेरी फ्रेंड की हत्या कर दी गई है और पूरा जो बेड है वो खून से गीला हुआ पड़ा था। मैं नहीं जानती कि उसे किसने मारा, कैसे हुआ। ये देखकर मैं घबरा गई। पुलिस को जब कॉल आती है तो पुलिस फटाफट इस केस पर एक्शन लेती है और वहीं बताए गए पते पर पहुंच जाती है। जैसा कि उस लड़की ने बताया था, जिस लड़की ने फ़ोन किया था उसका नाम ऐश्वर्या था। जैसा कि उसने बताया था, जब पुलिस वहां पहुंचती है मौका वारदात पर तो ऐसा ही वहां का वो था जैसा उसने बताया था। जब बेडरूम के अंदर घुसती है पुलिस तो वैसे ही जो उसकी बॉडी होती है वो पलंग पर पड़ी होती है और पलंग पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। साथ ही वो जो लड़की थी उसकी गर्दन पर वार किया गया था, गर्दन को अलग कर दिया गया था तेज़धार हथियार से और लड़की बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है। अब ये था कि उसको बेरहमी से मारा किसने और ऐसा कौन था उसका दुश्मन जिसे उसने मारा था। केस जो वारदात की जगह होती है उसका मुआयना करती है पुलिस, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर अब पुलिस को जिस लड़की ने फ़ोन किया था उसी से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, जो कि उसकी फ्रेंड थी। वो जो लड़की थी जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम नव्यश्री था। अब उस लड़की से पूछताछ की जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे ही बगल में तुम्हारी फ्रेंड की हत्या कर दी गई रात को सोते हुए और तुम्हें पता भी नहीं चला। उसी से पूछताछ करती है। तो जब उससे पूछताछ करती है पुलिस तो वो बताती है कि मेरी जो फ्रेंड थी नव्यश्री, उसका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था जिसका नाम किरण था। अब जब उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था तो वो उससे शादी कर लेती है। जो वो लड़की थी नव्यश्री, वो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज थी, उसका कोई दुश्मन भी नहीं था, किसी से कभी उसकी कोई टकरार कोई मनमुटाव नहीं हुआ था। खुशमिजाज लड़की थी, हमेशा खुश रहती थी और तो और फिल्म इंडस्ट्री से वो ताल्लुक़ भी रखती थी, इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहा करती थी। अब वो उसे बताती है कि ये किरण से शादी कर लेती है लड़के से। जब इसकी शादी हो जाती है, शादी कुछ दिन ठीक रहती है, उसके बाद इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा रहने लगता है क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी तो इसका जो पति था वो इस पर शक करने लगता है। अब जब शक करने लगता है तो इन पर लड़ाइयाँ होने लगती हैं इस बीच। अब क्योंकि वो भी काम करता था, ये भी काम करती, दोनों के पास डुप्लीकेट, उसके जो पति था उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। अब लड़ाई के दौरान अब ये अलग अलग भी, कभी वो नहीं भी आता था घर, कभी आ भी जाए। और जब इनके बीच लड़ाइयाँ चल रही थी तो इसकी जो नव्यश्री जो होती है अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है। वो बताती है कि मेरी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आता है 29 अगस्त को और वो बोलती है कि मुझे अपनी जान को खतरा लग रहा है, मैं सेफ़ फ़ील नहीं कर रही हूँ, ना ही घर में ना ही बाहर, तो तुम मेरे पास आ जाओ जिससे कि मैं सेफ़ फ़ील करूँ, अच्छा फ़ील करूँ। तो 29 अगस्त को वो लगभग उसके घर आती है, 4:30 बजे उसके पास पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो दोनों साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड को भी फ़ोन करती है, अनिल नाम होता है उसके फ्रेंड का। फ़ोन करती है, उससे बातें करती है, साथ ही वो उससे मिलने को भी बोलती है। तो दोनों वहाँ से जाते हैं, दोनों कार में बैठकर जाते हैं और अपने उस दोस्त से वो मिलती है अनिल से, उसको भी अपने साथ गाड़ी में ले लेते हैं। फिर वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों निकलने के बाद काफ़ी देर वो बातें करते हैं। करिश्मा बताती है कि वो अनिल को भी ये सब बातें बताती है कि उसे अपनी जान का खतरा है, जो उसका पति है उससे वो सेफ फील नहीं कर रही है। वो तीनों साथ में खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद में काफ़ी देर वक्त गुजारने के बाद में जो अनिल होता है उसका दोस्त, उसे वो लोग वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। आने के बाद वो उससे, करिश्मा से कहती है नव्यश्री कि आज तुम यहीं रुक जाओ मेरे पास ही। तो नव्यश्री ऐसा ही करती है। खाना तो वो खाकर आए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने ड्रिंक भी करी थी। ड्रिंक करने के बाद उसका कहना था, जब मैं घर पर आई तो मुझे नशा था, इसलिए मैं आते ही सो गई और मुझे कुछ पता नहीं चला इस बारे में। लेकिन जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने देखा बिस्तर गीला कैसे है और जब मैंने आँख खोल कर देखा तो मैं एकदम घबरा गई। मेरे ही बगल में मेरी फ्रेंड मरी हुई पड़ी थी, मतलब बेसुध पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी। जब वो ये सब बोलती है पुलिस को तो पुलिस
सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बगल में ही ऐसा हुआ और तुम्हें पता तक नहीं चला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई बिस्तर से भी उठाकर उसको लेकर जाएगा तब भी वो शोर मचाएगी, कुछ करेगी तो पता चलेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बगल में ही किसी की हत्या हो जाए, आपको पता भी नहीं चले। अब जब वो बार बार उसके पति पर ही शक कर रही थी, तो उसका वो कहती है, जब अनिल से हम मिले थे अपने दोस्त से, तो उसमें नव्यश्री को यही बोला था कि तुम जब अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम एक बार कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट कर दोगे तो शायद उसे पुलिस वाले बुलाकर धमकाएंगे, उसे समझाएंगे तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो कहती है कि हमारे दोस्त ने उसको नव्यश्री को यही सलाह दी थी, लेकिन नव्यश्री ने ऐसा कर पाती कुछ उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। अब उसके कहने पर उसका जो पति था किरण, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसका मतलब देखा जाता है वो कहाँ है, उसकी लोकेशन के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसे धर दबोचती है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बताता। पुलिस का शक उस पर भी जाता है क्योंकि उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। पुलिस ये भी सोचती है कि शायद ये आधी रात को आया हो डुप्लीकेट की से, इसने अंदर का दरवाज़ा खोला हो घर का और अंदर घुस के उसका मुंह दबाकर उसे मार डाला हो। लेकिन पुलिस का शक यहाँ भी जा रहा था कि उसके ही बगल में उसकी हत्या होगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है तो उसे बताता है कि पहले उसको पलंग से उठाकर उसके ही घर में उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके बाद उसकी हत्या करी गई है। लेकिन जब उसकी फ्रेंड उसको बता रही थी, वो कहती है कि इसको मेरे पलंग पर ही मार दिया गया, जैसे वो सोई थी वैसे ही वो मुझे मरी हुई पड़ी मिली सुबेरे। अब दोनों के बयान अलग अलग थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ कह रही थी, वो कुछ कह रही थी। अब इसमें शक उसके ऊपर भी जा रहा था कि वो ऐसे कैसे, अब कोई एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, और फिर अगर उसको रात को पलंग से उठाकर टॉर्चर किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी आंख ना खुले, उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है। अब दोनों ही सूरतों में उसकी आंख खुलनी चाहिए, उसे पता लगना चाहिए कि उसकी फ्रेंड की मौत कैसे हुई है। फिलहाल इस केस की अभी कार्रवाई चल रही है, पता लगाया जा रहा है कि कैसे एक इतनी अच्छी लड़की की मौत हो गई। 22 साल की उसकी उम्र थी। अभी तक इस केस की कोई खुलासा नहीं हुआ है इसका। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जल्द से जल्द कौन इसमें मुजरिम साबित होता है और कौन पकड़ा जाता है, उसका पति किरण का ही इसमें हाथ है या फिर कोई और गुनहगार है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। जिससे उसने प्यार किया था, जिससे शादी की थी, उसी ने उसके साथ ऐसा किया। अभी फ़िलहाल उसके ऊपर शक जताया जा रहा है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने ऐसा ही बोला है कि उसके पति से ही उसको खतरा था। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं गीता गुप्ता, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।